बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी साहब का पिछली वीडियो में 6 सहाबा का जिक्र किया, जिनमें अबू मसूद, उतबा बिन अंसारी, इसके अलावा आयशा, अबू मूसा अशरी, उनके अलावा मालिक बिन हवैरस और दीगर सहाबा का तज़किरा किया, इब्न मसूद वगैरह का, कि जिन्होंने सहाबा को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। उनमें से किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं बताया कि नमाज में हाथ कहाँ बांधने हैं, बल्कि वो हाथ खुले छोड़ते थे। अब एक और सहाबी हैं हज़रत अबू मालिक अशरी की ज़बानी, वो मूसा अशरी थे, ये अबू मालिक हैं। अब वो क्या बयान करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन गनम रवायत करते हैं कि एक दफ़ा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू मालिक अशरी ने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि ऐ करो अशरे मीन, तुम अपनी औरतों और अपनी औलाद को इकट्ठा कर लो ताकि मैं तुम्हें नबी करीम की नमाज की तालीम दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मदीना में पढ़ाया करते थे। जब लोगों ने अपनी औरतों और बच्चों को इकट्ठा कर लिया तो अबू मालिक अशरी ने वज़ू किया और ज़ोहर का वक़्त हो गया तो वो उठे अजान के ही और अगली सफ़ में मर्दों को इकट्ठा किया, इसके बाद लड़कों को और आखिरी सफ़ में औरतों को इकट्ठा किया, फिर इकामत कही। इसके बाद हदीस के अल्फाज इस तरह हैं। हम तो हैरान हैं कि इतनी बड़ी जो सहाबा अपने कबीलों को सिखाते रहे, वो सुन्नत आखिर कैसे बदल गई। अकामत कहने के बाद अबू मालिक आगे बढ़े और अपने हाथों को उठाया, तकबीर कही, फिर सूरह फातिहा और कोई आसान सूरत पढ़ी, फिर तकबीर कही, रुकू किया और रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी कहा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा कहते हुए खड़े हुए, फिर तकबीर कही, सजदा में चले गए, फिर तकबीर कहते हुए अपने सर उठाया, फिर तकबीर कही, सजदा किया, फिर तकबीर कही और सीधे खड़े हो गए और दूसरी रकअत इसी तरह शुरू की। हदीस की दर्ज मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5, 4, 8 और सफ़ा नंबर 5, 4, 9 तबा लाहौर की छाप है। अब इसमें दावत फ़िक्र ये है कि इस जानब मजबूर कराते हैं कि सहाबी हज़रत अबू मालिक अशरी ने अपनी कौम को दावत ही इसी बात की दी थी कि मैं तुम्हें पैगंबर की नमाज सिखाता हूँ। उन्होंने कोई अपनी नमाज नहीं आवाम की। अब इनकी बताई हुई नमाज में पहली तकबीर के बाद सूरतें पढ़ने का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन हाथ बांधने का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद फिर गौर फरमाए कि दूसरी रकत के लिए सीधे खड़े होने का जिक्र है, लेकिन हाथ बांधने का भी फिर भी कोई जिक्र नहीं है। अब अबू मालिक नमाज पढ़ाने के बाद तईद क्या करते हैं। अबू मालिक अशरी अपनी नमाज पैगंबर की तफसील के बाद यूं बयान करते हैं, इस सिलसिले में उनकी हदीस के अल्फाज है कि अबू मालिक अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके तो अपनी कौम को की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, तुम मेरी तकबीर याद कर लो, मैं तुम्हारे रुकू और सजूद को सीख लूँ, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के इसी वक्त ज़ोहर में हमें इसी तरह पढ़ाई थी। माशाल्लाह। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4, 5, 4, 9। अबू मालिक नमाज पढ़ चुके तो अपनी कौम की तरफ मुतवज्जा हुए, तुम मेरी तकबीर याद कर लो, मेरे रुकू सजूद को सीख लो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे हाथ बांधने को भी देख लो कि बांधने कहाँ पे है। नबी करीम ने हाथ बांधने का हुक्म दिया होता तो यकीनन बुजुर्ग साहब भी इस बात की वजाहत फरमाते, लेकिन यहाँ भी बिल्कुल वही बात आ गई कि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।